पूर्णेन्दु सुंदरमुखी प्रतिभाभिरामे वामे विधे सुवचसां वचसां विरामे गीर्वाणवाणी भुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्याः। नित्यं नवनवोन्मेषशालिनीं वार्तावलीं वीक्षमाणाः वार्तावलीं प्रतीक्षमाणाः च गीर्वाणवाणी प्रियाः दर्शकाः। इयमहं लता सादरं वन्दे भवतः सर्वान् प्रिय प्रेक्षकान्। सुवचसां वचसां विरामे एव रमणशीलेभ्यः दार्शनिकेभ्यः च दर्शकेभ्यः तत्र भवद्भ्यः अयमहं नीतीश भारद्वाजः अपि समर्पयामि स्वीयां नमनाञ्जलिम्। दर्शकाः, प्रतिभासम्पन्ने समृद्धे च भारते सततम् एव प्रवहति ज्ञानधारा। अथ एतामेव ज्ञानधाराम् आश्रयन्तः वयमत्र कार्यक्रमे अग्रेसरामः सुभाषितं च प्रस्तुमः। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिन शब्दादि विषयों में विचरता है, उन विषयों से इसे हटाकर बार बार आत्म तत्व में ही स्थिर करना चाहिए। By whatever cause the wavering and unsteady mind wanders away, from that let him restrain it and bring it back directly under the control of the self. सुंदरम सुभाषितम। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन कार्यकुशलतार्थं मनसः नियन्त्रणं सविशेषम् अस्ति निरूपितं। तद्यथा मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। समुचितमेव वदति। दर्शकाः, मनसः निग्रहणं तु अस्ति एव आवश्यकं, परं जीवने प्रवाहः अपि तथैव अस्ति अतीव आवश्यकः। सः ज्ञानप्रवाहः स्यात्, कर्मप्रवाहः वा, चिन्तनप्रवाहः स्यात्, वार्ताप्रवाहः वा। दर्शकाः, तर्हि प्रवाहक्रमे एव प्रवहन्तः वयम् अधुना देश-विदेशेषु विधीयमानं कर्मप्रवाहद्योतकं प्रवाहिक्रमं प्रसारयामः। पूर्वोपप्रधानमन्त्री श्रीलालकृष्ण अडवाणीवर्यः देशस्य सर्वोच्चसम्मानेन भारतरत्न इत्यनेन सम्मानयिष्यते। सर्वैः अपि भाजपादलनेतृभिः एषः निर्णयः प्रशंसितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने ऐषमः कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस इत्येतं सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। सम्मेलनस्य अंगीभूतः विषयः न्यायवितरणे पारसीमसमापनानि इति। सम्मेलने विधिन्यायसम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु विचारः अभवत्। अनुक्रमं षष्ठम् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतवती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः। निर्वाचनात् प्राग्वर्तिनि वित्तसत्रे प्रशासनस्य आर्थिकगतिम् आधृत्य विशेषत्वेन बलमासीत्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् देशाय आर्थिकदिशाप्रदर्शकत्वेन ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सूरजकुण्डे अन्ताराष्ट्रिय शिल्पमेलकस्य उद्घाटनं कृतवती। एतस्मिन् अवधौ तया कलाकाराः प्रशंसिताः। उक्तं च यत् अस्माकं शिल्पकारैः अस्मद्देशस्य शिल्पकला संरक्षिता। विशाखापत्तनम इत्यत्र भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः अभवत् सन्धायकनामाख्यः सर्वेक्षणपोतः। रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितः अभवत् जलपोतः। चम्पै सोरेन इत्यसौ झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रीरूपेण शपथवचनं गृहीतवान्। शपथानन्तरं चम्पै सोरेन इत्यसौ उक्तवान् यत् सः झारखण्डस्य सर्वाङ्गीणविकासाय कार्यं करिष्यति। तस्य प्रशासनं झारखण्डस्य सर्वेषां वर्गाणां समुदायानां च कृते कार्यं करिष्यति। अयोध्यार्थम् आरब्धा 8 विमानपत्तनतः उड्डयन सेवा। दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुम्बई, बेंगलुरु इत्येतैः विमानपत्तनैः साक्षात् सम्बद्धा रामनगरी अयोध्या। ज्ञानवापी प्रकरणे वाराणसी न्यायालयेन तत्र पूजार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता। ध्येयं यत् इतः पूर्वं वाराणसी स्थितेन न्यायालयेन ज्ञानवापी परिसरे स्थितस्य व्यासगर्भगृहस्य उद्घाटनार्थम् आदेशः प्रदत्तः आसीत्। ततः अनन्तरमेव तत्र प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः सम्प्राप्य पूजां समारब्धवन्तः।
जॉर्डन इत्यत्र आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन इराक सीरिया देशयोः ईरान सम्बद्धानि 85 स्थलानि लक्ष्यीकृतानि। आक्रमणे अस्मिन् प्रायः 18 जनानां मृत्युः अभवत्। हैदराबाद नगरे प्रथमनिकषस्पर्धायाम् इंग्लैंड दलेन भारतदलं पराजितमासीत्। विशाखापत्तनम् इत्यत्र द्वितीयनिकषस्पर्धायां तावत् भारतीयदलस्य नायकः रोहितः शर्मा पणकं विजित्य आदौ क्रीडितुं निर्णयं स्वीकृतवान्। यशस्वी जयस्वालः 9,200 धावनाङ्कान् समर्ज्य भारतीयदलस्य स्थितिं दृढीकृतवान्। प्रवाहिवार्ताभिः स्पष्टमस्ति यत् सम्पूर्णे अपि भारते प्रायः सकलेषु एव क्षेत्रेषु संस्कृतस्य प्रभावः दृश्यमानः अस्ति। सकलमपि क्षेत्रं संस्कृतेन आकृष्टं जायमानम्। समुचितं। तर्हि दर्शकाः आयान्तु अद्यतने एतस्मिन् अङ्के चलच्चित्रेषु संस्कृतस्य सविस्तरं प्रभावम् अथ चलच्चित्रजगतः संस्कृतं प्रति आकर्षणम् अवलोकयितुं पश्यामः एतं वृत्तविशेषम्। किं मधुरे स्थातुं न शक्तः किल? अपि जानीमः वां परस्परम्। अपि विस्मृतवान्? सर्वमेव विस्मृतिपथैव इदानीं। चलचित्राणि यानि मोहयन्ति चित्तानि, वस्तुतः शब्दम् अर्थं च सचित्तं धावयन्ति चित्राणि। अथ का कथा तस्य चित्रमात्रस्य यत् स्वयमपि चलत्स्वरूपे सत् सहृदयचित्तमपि सहैव करोति दोलायितम्। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः, ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थेन न त्वं शोचितुमर्हसि। दादा काकेन पिण्डं स्पृष्टम्। वस्तुतः चलचित्र जगद् विषये कः सहृदयः आधुनिकः वा न स्याद्मुग्धः आसक्तः इव वा। परं संस्कृतचलचित्रं संस्कृतं वा चलचित्रजगत् इत्येतद्विषये वदेम तमेव सहृदयं यदा तदा स एव अकस्मात् तेन अपरिचितप्रायः ज्ञात्वा च विस्मितः इव प्रतीयेत। तात इदं तु अङ्गदानाय आवेदनपत्रमस्ति। किम्? इदानीं ते तस्याः पार्थिवदेहमपि क्षतं करिष्यन्ति। अहमिदं नैव अङ्गीकरोमि। गच्छ। यतः साम्प्रतं यावत् कथमपि 20 संस्कृतचलचित्राणि तु जातानि सन्ति, निर्मितानि। अथ अधुना अस्ति सञ्चारक्रान्तिकालः। तर्हि संस्कृतं जगदपि आत्मानं तत्स्वरूपे नाम यथा व्यवहृतस्वरूपे आनयति एव, येन आधुनिकाः सर्वे अपि संस्कृतं प्रति इतोपि अनायासं दत्तमानसाः भवेयुः। एतस्मिन्नेव क्रमे अचिरादेव अनुष्ठितः जातः पञ्चमः अन्ताराष्ट्रियः संस्कृतलघुचलचित्रमहोत्सवः। एतस्य पृष्ठे आसीत् संस्कृताय सदा सर्वथा च समर्पिता संस्कृतभारती नाम्नी संस्था। संस्कृतभारत्याः एतस्मिन् विशेषे समायोजने देशविदेशेभ्यः संस्कृतस्निग्धमानसाः सर्जकाः लघुचलचित्राणि प्रेषितवन्तः। एतद्धि तथ्यम् एतस्य महोत्सवस्य प्रथमदृष्ट्या एव साफल्यं विशदयितुं समर्थम्। सामान्यजनपर्यन्तं संस्कृतं नेतुम् एषः एकः उत्तमः उपायः इति विचिन्त्य अस्माभिः एषः उपक्रमः आरब्धः। प्रथमवर्षे केवलं 15 चलच्चित्राणि आगतानि, परन्तु अस्मिन् वर्षे 63 चलच्चित्राणि आगतानि। न केवलं भारते परन्तु विश्वे अपि, भारतात् बहिः अपि जनाः संस्कृतचलच्चित्राणि निर्मान्ति। अस्मिन् वर्षे कझाकिस्तानतः, अमेरिकातः, इण्डोनेशियातः, आस्ट्रेलियातः, UAE-तः चलच्चित्राणि आगतानि। लघुचलचित्रमहोत्सवे हि एतस्मिन् शीर्षस्तरीयसंस्कृतचलचित्राणि विशेषतः निदर्शितानि।
तत्र तत्र अनेकभावभृतानि रससिक्तानि लघुचलचित्राणि सर्वैः अक्षिसात् कृतानि। विशेषतः तु प्रथमद्वितीयतृतीयस्थानभाजकानि शाश्वतं ऋणम् अग्निकणः इति लघुचलचित्राणि तु जनमनांसि अधिकम् अरञ्जयन्। You are just creating a parallels between modern problems and modern surgeries and whatever, and with a very ancient language of Sanskrit, which is really wonderful and beautiful image to see. So that's how we came up with the idea. मानवतायाः आवश्यकता अस्ति, अतः मानवता शाश्वत भवेत् तद्विषयम् अधिकृत्य वयम् एतत् स्वीकृतवन्तः एषः विषयः। सबसे पहले मराठी स्क्रिप्ट को पूरा फील किया, मतलब कि मैंने खुद को उसमें डालने की कोशिश की पूरी तरह से, और वही स्क्रिप्ट संस्कृत में बस लैंग्वेज अलग है ये सोचकर बोलना शुरू कर दिया। प्रथमवारं पिता पृष्टवान् संस्कृते किमर्थं न करोति इति, अतः एतत् एकम् अपॉर्चुनिटी लब्धम् अस्ति, अतः अहं संस्कृते एकं शॉर्ट फिल्म स्व आत्मबोधस्य विषये कृतवती। जनाः यत् चिन्तयन्ति वस्तुतः एतेषां समेषाम् एव लघुचलचित्राणां समीक्षणाय अथ अग्रे संस्कृतलघुचलचित्रसंलग्नाः हि सर्वे कथमिव इतोपि उत्कृष्टां सृष्टिं चलचित्रगतां कुर्युः एतदर्थं सर्वेभ्यः स्वपक्षतः सुभाषयत्वं सुदीर्घं स्वानुभवं च विशदयितुं विशिष्टाः प्रेरकाः जनाः अपि अत्र स्वीयोपस्थित्या संस्कृतलघुचलचित्रमहोत्सवं विशेषायितवन्तः। This Sanskrit short movies, one day they can go, they can get Oscar award, and they can make proud of our country and our tradition, our culture, our ethos. I always speak about the power of language. Language determines the content. This is the first time I am witnessing myself in Sanskrit language, and the two of the films were still in my heart. I am very much connected to those films. People must find and watch those films and should encourage the filmmakers when they come into the silver screen. एतादृशैः चलचित्रैः प्रभाविताः किं वा प्रेरिताः भूताः युवानः अपि अस्माभिः दरीदृष्टाः एव। पूर्वं वयं केवलम् अन्यासु भाषासु एव चलनचित्राणि पश्यामः स्म, परन्तु इदानीं संस्कृतेपि आगच्छन्तः सन्ति चित्राणि। सत्यं संस्कृतं तदीयं च चलचित्रजगदपि शनैः शनैः सर्वान् प्रभावयति एव। विगतेषु 40 वर्षेषु संस्कृतचलचित्राणां निर्माणक्रमे बहवधिका गतिः अस्माभिः दरीदृश्यते। तत्रापि विगतेषु 9 वर्षेषु तु संस्कृतस्य चलचित्राणां निर्माणक्रमः यः अस्ति तत्र इतोपि गतिः द्विगुणायिता इव प्रतिभाति। अन्ताराष्ट्रीयलघुचलचित्रमहोत्सवस्य आयोजनम् एतादृशं वस्तुतः संस्कृतस्य भविष्यम् इतोपि समुज्ज्वलं भवेत् इत्येव तत्र साधयति इति तावत् वयं कथयितुं शक्नुमः। अहं छायांकनकारेण जयशंकरेण सह नारायणदत्तमिश्रः, वार्तावल्यै DD न्यूज़। संस्कृतं हि ज्ञानं भारतस्य, संस्कृतेः एव अभिज्ञानं भारतस्य। वीक्षकाः एतं लघुचलचित्रमहोत्सवम् अथ संस्कृतस्य विविधतां वीक्ष्य संस्कृतजगता समं चलचित्रजगदपि महत् प्रभावितं सञ्जातम्। सत्यम्। एतस्मिन्नेव लघुचलचित्रमहोत्सवे समुपस्थितेषु गणमान्येषु अन्यतमः प्रसिद्धः चलचित्रकारः विवेकः अग्निहोत्री एतं संस्कृतपरं चलचित्रमहोत्सवं दृष्ट्वा किं चिन्तयति इति ज्ञातुं पश्यामः। तत्र सम्प्राप्तेन अस्मदीय सहयोगिना नारायणदत्तमिश्रेण साधितम् एतं संवादविशेषम्। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद प्रसिद्ध चलचित्रकार और लेखक और साथ ही साथ बड़े विचारक विवेक अग्निहोत्री जी। मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय लघु चलचित्र महोत्सव जो कि संस्कृत पर आधारित है, तो आपके पिताजी भी संस्कृत से संबंधित रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा अनुभव लगा कि संस्कृत का भविष्य, संस्कृत का मूवी जो बन रही है संस्कृत की,
वो उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? नहीं, पहले तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत जो संस्कृत जिसकी मातृभाषा है, भारत अगर एक व्यक्ति है तो संस्कृत उसकी मातृभाषा है, जो देवों की वाणी है, जिससे ही सारी की सारी भाषाएं निकली हैं भारत में। उस भाषा को हमने क्यों इग्नोर कर दिया ये मुझे नहीं पता एक तो, पर दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सौभाग्य की बात ये है कि जो नए जवान आज के बच्चे हैं, जिनको लोग जेन ज़ी और सोशल मीडिया जनरेशन बोलते हैं, ये इतनी अच्छी फ़िल्में बनाई हैं, आपने भी देखी हो तो क्या क्वालिटी है फ़िल्म की। ये तो मतलब कैमरा वर्क, राइटिंग, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, एक्टिंग, हर डिपार्टमेंट में एक-एक फ़िल्म जो थी अपने आप में अद्भुत थी। और इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, भरोसा आया है कि अगर हम संस्कृत में, देखिए मैं तेलुगु फ़िल्में भी देखता हूँ, तमिल भी देखता हूँ, नीचे उसमें लिखा होता है सबटाइटल्स और मैं देखता हूँ, फ्रेंच भी देखता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको संस्कृत में कोई अच्छा सब्जेक्ट आ रहा है, तो वो तो बहुत कमाल हो जाएगा और आधे से अधिक तो समझ में भी आती है लोगों को। तो उस नज़रिए से देखें तो ये फ़िल्में किसी से कम नहीं हैं और अगर इसको प्रोत्साहन दिया जाए और इसको सपोर्ट किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में धीरे, धीरे, धीरे मेरा जो एक इंडिक रेनेसांस का सपना है, एक जो सपना लेके मैं सारा काम कर रहा हूँ, एक लक्ष्य लेके काम कर रहा हूँ कि भारत में किसी तरह आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, इसमें एक तरह का एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कि भारत का यूथ पकड़ के आगे लेके जाए। ये जो मेरा एक सपना है उसमें ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं इसको पूरी तरह से हर लेवल पे इसको सपोर्ट करूँगा और आगे आगे आप देखेंगे 1 साल में हम इसके लिए क्या करते हैं। पर इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपने कहा कि बड़े फलक पर इसे प्रस्तुत करना होगा, आपकी परियोजनाएं भी हैं। तो कुछ मूवीज़ जो कि धर्म पर मतलब कम बनाते हैं लोग, अध्यात्म पर कम बनाते हैं, राजनीति पर बनाते हैं, कुछ विचारोत्तेजक चीज़ों पर बनाते हैं। तो कुछ वैसी कुछ थीम आपके मन में होगी कि संस्कृत पर आधारित, क्या केवल मानवीय सरोकार ही दिखाएंगे या फिर जैसे राम मंदिर जैसी चीज़ें या जो लोगों को जोड़ती हैं संस्कृति से? देखिए राम मंदिर का संस्कृत से कोई वास्ता नहीं है, वो भक्ति की चीज़ है। ठीक है, संस्कृत में वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, जो मेडिकल साइंस है, जो हमारा योगा, हमारा जो आयुर्वेदा जो है, जो हमारा पूरा सात्विक का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी ग्रामर है, नाट्य शास्त्र है, साहित्य है, दर्शन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये संस्कृत से ही निकली हैं और संस्कृत उसकी मूल भाषा है। तो इसको भक्ति से ना जोड़ें। सबसे पहले भारत में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हर चीज़ को भक्ति से जोड़ देते हैं और जहाँ आपने भक्ति से जोड़ा उसमें राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है। मैं चाहता हूँ संस्कृत से राजनीति बहुत दूर रहे। ठीक है, संस्कृत में अगर राजनीति जुड़ गई तो उसका भी वही हाल होगा जो कि उर्दू, तमिल, मराठी इन लैंग्वेजेस का होता है, लोग लड़ेंगे आपस में। तो संस्कृत को हम अपनी धरोहर मान के किनारे रखते हैं और संस्कृत को हम मानवीय सोच और मानवीय कलात्मक जो एक्सप्रेशन है उसकी हम इसको ईश्वर मान के चलें कि भाई ये उसकी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है एक्सप्रेशन की। और वहाँ पकड़ के अगर हम इसमें देखिए सारा का सारा नाट्यशास्त्र जिसके कारण आज फिल्में हैं वो तो संस्कृत में ही है ना, तो ये उसको पकड़ के अगर हम चलें और अगर ये संस्कृत लैंग्वेज की फिल्मों का फेस्टिवल धीरे धीरे चला, कल को इन फिल्मों में कोई अच्छे बड़े नामचीन एक्टर काम कर लेंगे, हो सकता है वो फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो चल जाए। ये भी संभव है कि कुछ लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाएं, क्या पता। बहुत बड़े बड़े दुनिया की क्रांतियां बहुत छोटे छोटे चीज़ों से हुई है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में हमेशा अपनी तरफ से दौड़ के आता हूँ, जुड़ता हूँ, ताकि मैं कम से कम कभी मृत्युशैया पे लेटा हूँ तो मुझे इस बात की ग्लानि तो नहीं रहे कि मैंने अपने राष्ट्र की धरोहर, अपनी संपत्ति, अपने सभ्यता और अपने जो संस्कृति है उसके लिए जो मेरी क्षमता थी उससे एक पैसा भी कम काम किया। मैं अपनी क्षमता से आगे बढ़कर काम करना चाहता हूँ और मैं इस संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को बहुत आगे ले जाऊँगा। ये हमारा इंडिक रेनेसांस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मैट्रिक्स जैसी मूवीज़ हैं और फिर समय की यात्रा पर आधारित कई मूवीज़ हम बनाते हैं और बाद में जब हम संस्कृत के शास्त्रों को खंगालते हैं तो लगता है कि ये तो हमारे ग्रंथ में पहले से मौजूद था। केवल ये कहने भर की बात नहीं है बल्कि शास्त्रों में वह हैं चीज़ें, पुराणों को हम यदि देखें टटोले तो ऐसे में भारतीय आप जैसे चलचित्रकार हैं, अब तो लोगों की दृष्टि भी अब ऐसी हो गई है कि लोग इसे स्वीकारने लग गए हैं, ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो ऐसी मूवीज़ कब तक, आपने परियोजना की बात की लेकिन मैं आपसे मतलब और भी विशेष डूब कर ये जानना चाहता हूँ कि कब तक इस तरह की मूवी जाएंगी, प्रेम नहीं, और सही आप देखिए, भारत विश्व का चिंतन और मनन है। हम विश्व का मस्तिष्क हैं, ओके, हम विश्व का ज्ञान केंद्र हैं।
ऐसी कोई चीज़ आज जो आप डिस्कवर कर रहे हैं या करते रहेंगे कई सदियों तक, ऐसा नहीं है कि उसको हमने हज़ारों वर्ष पहले हमारे यहाँ उसकी किसी ना किसी तरह से व्याख्या, टीका या टिप्पणी ना हुई हो उस विषय पे, उसका अध्ययन ना हुआ हो। ये संभव ही नहीं है। आप मुझसे कोई भी विषय उठा लीजिए, उस पर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो सकता है अधूरा हो सकता है कि बिल्कुल परिपक्व ना हो, लेकिन वो विचार मौलिक हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो हमें विश्व में कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आज की जो जनरेशन है, जो कॉन्वेंट में माँ बाप पढ़ाते हैं, अंग्रेजी वाली जो जनरेशन है, उस तक बात पहुँचाऊँ। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता संस्कृत में बोल के पहुँचाऊँ, इंग्लिश, हिंदी में, लेकिन अपनी फ़िल्मों के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है, रहेगी भी। और मेरे से अगर व्यक्तिगत सवाल है तो इसके बाद मैं महाभारत बना रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में आज इस इतने अद्भुत फेस्टिवल के बाद यही चल रहा है, क्या उसको हम लोग 2-3 लैंग्वेज में कर रहे हैं, क्या एक लैंग्वेज संस्कृत कर दें उसकी? तो कितना बड़ा देखिए उसके साथ एक न्याय होगा महाभारत के साथ, उसका एक मूल्यांकन जो हम कभी नहीं कर पाए फिल्म के में, अगर संस्कृत में होगा तो शायद वो सही तरीके से व्यक्त हो सके। कम लोग देखेंगे तो क्या हुआ? क्या तो बाज़ार में जाते हैं तो जो नॉवेल्स होते हैं बहुत बिकते हैं, गीता कम बिकती है, तो क्या गीता बेचना छोड़ दें क्या? तो ऐसा मेरा विचार है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुशोभनाः विचाराः महोदयस्य। नूनमेव चलच्चित्रजगत् संस्कृतेन इतोपि प्रभावितं स्यात् इति मन्ये। सम्यक् भाषते। संस्कृतचलच्चित्रजगतः वार्ता भवति चेत् साम्प्रतं सङ्गीतमपि अवश्यमेव स्मर्तव्यम् अस्माभिः। तत्तु निश्चयेन स्मर्तव्यम् अस्माभिः। समीक्षकाः साम्प्रतं संस्कृतसङ्गीतक्रमं प्रति सरामः। सङ्गीताय समर्पितं संस्कृतनिर्झरीक्रमं च प्रसारयामः। दर्शकाः साम्प्रतं संस्कृतमये सङ्गीते एव निमग्नाः भवन्तः कार्यक्रमस्य विषये स्वीयं विचारम् अवश्यं लिखन्तु। तदर्थं च अस्माकम् अधोलिखितं संकेतादिकं सन्धारयन्तु। एतेन सममेव सर्वेषां मङ्गलं कामयमानं वार्तावलीदलं याति साम्प्रतम्। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। नमः सर्वेभ्यः। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला
विश्वामरे